हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पॉइंट्स स्टाइल कमांड के बारे में। पॉइंट स्टाइल कमांड कहाँ पे यूज़ करना चाहिए ड्राइंग में और ये कहाँ पे यूज़ होता है। ये मोस्टली डिवाइड कमांड में यूज़ होता है ज़्यादातर, या कहीं पे हमें पॉइंट की मार्किंग करनी हो वहाँ पे यूज़ होता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर ये एक स्लैब का पैनल है। इस स्लैब पैनल ये एक स्लैब का पैनल है और इसकी मेरे को स्ट्रेंथनिंग की ड्राइंग बनानी थी। मतलब जो आरसीसी की स्लैब ऑलरेडी डली हुई है इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर ये एक पैनल है, काफी बड़ा पैनल है। तो इसकी वो स्लैब में वो इसकी स्लैब स्ट्रेंथन करनी है। तो इसकी स्लैब स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर की कुछ मेंबर्स मार्क किए हुए हैं। ये क्या है? स्टील मेंबर्स हैं। स्टील मेंबर्स हैं। अब ये ड्राइंग पूरी कंप्लीट नहीं है, अभी कंप्लीट करनी है मुझे, जिसके अंदर ये मैंने वो वर्टिकल आईएसएम भी लगा रखे हैं और हॉरिजॉन्टल आईएसएम भी लगा रखे हैं। तो आईएसएम भी हो गया, जिसे एमएस गार्डर भी बोलते हैं। इसका साइज लिया हुआ है 200 mm। तो जैसे कि मुझे ये ड्राइंग बनानी थी, अब इसके अंदर ये सारे आप देख रहे होंगे बीच में इक्वल स्पेसिंग पे हैं, ये भी इक्वल स्पेसिंग पे है। तो अब ये इक्वल स्पेसिंग करने के लिए मैंने डिवाइड कमांड का यूज करा है। बट कई बार क्या होता है, जब हम ऑटोकैड सीख रहे होते हैं या हम वो फ्रेशर होते हैं, तो हम डिवाइड कमांड का जब यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें पॉइंट विजिबल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी जो पॉइंट सिलेक्शन होती है वो ठीक नहीं होती, और उसका साइज जो एक्यूरेट लेना चाहिए, जो विजिबल हो। अगर आप गलत सिलेक्शन करेंगे तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। तो ये मोस्टली प्रॉब्लम्स आती है। तो चलिए इसको करके देखते हैं पहले। अब जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, ये स्लैब पैनल है और ये इसके अंदर बेस प्लेट लगाई हुई है। ये यहाँ पे आईएसएमबी वेल्ड होगा और यहाँ पे वेल्ड होगा। अब इसके अंदर ये बेस प्लेट जो लगाई हुई है, ये बेस प्लेट किसके अंदर लगाई हुई है? ये यहाँ पे एग्जिस्टिंग आरसीसी बीम है। ठीक है, ये बीम निकली हुई है, उसके अंदर ये एमएस की प्लेट लगेगी और बोल्टिंग होगी और उसके ऊपर ये आईएसएमबी आएगा। इसकी लेंथ का कट होके उसे हम वेल्ड कर देंगे, तो हमारी स्लैब स्ट्रेंथन हो जाएगी। ये स्लैब के बॉटम से करेंगे, नीचे से, बिल्डिंग के, ना कि ऊपर से। ठीक है, तो इसके लिए बेस प्लेट चाहिए, हमें बोल्ट चाहिए और आईएसएमबी चाहिए। अब यहाँ पे वैसे बात पॉइंट स्टाइल कमांड की हो रही है। तो अब जैसे कि पॉइंट स्टाइल कमांड में होता क्या है, जैसे कि सपोज ये एक लाइन है, 5 मीटर की एक लाइन है। ठीक है, ये एक 5 मीटर की लाइन ड्रॉ कर लो। ये मैंने 5 मीटर की एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ तो मैंने कर लिया, अब मेरे को इसमें 1-1 मीटर के इक्वल डिवीजन करने हैं। तो वो कैसे होंगे? मेरे को 5 डिवीजन चाहिए इसके अंदर। तो उसके लिए एक तो हम डिवाइड कमांड का यूज करेंगे। अब जैसे मैं आपके सामने DIV एंटर करूंगा, ये यहाँ पे मैंने DIV एंटर कर दिया। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है डिवाइड एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट ब्लॉक्स। तो इसमें मैं डिवीजन कर रहा हूँ 5। ठीक है, 5 डाल के मैंने एंटर कर दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना ये डिवाइड हो गया है, बट मेरे को विजिबल नहीं हो रहा मेरी स्क्रीन पे। क्यों नहीं हो रहा ये विजिबल? क्योंकि हमारी पॉइंट सिलेक्शन सही नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा ये डिवाइड हुआ भी है क्या नहीं? ये आपको पॉइंट स्टाइल में जाके चेक करना पड़ेगा। वैसे अगर मैं लाइन के ऊपर आपको एक विंडो लेकर दिखाऊं, तो ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट आए हुए हैं बट आपको दिखेंगे नहीं। जब हम ऑटो कैड सीख रहे होते हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि आती है। तो इसके अंदर अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है हम इरेज करके दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा सही, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए हमें पॉइंट स्टाइल में जाना होगा, जो कि फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे फॉर्मेट में गए और यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट स्टाइल है। एक तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट स्टाइल कौन सा सिलेक्ट हो रखा है? ये डॉटेड वाला, जो कि एक डॉट है। अगर इसका मैं साइज भी चेंज कर दूंगा, ये मेरे को तब भी विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये डॉट है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं
इनमें से कोई सिलेक्शन करनी चाहिए। मोस्टली मैं ये वाला चूज करता हूँ। ठीक है, ये वाला कर लो आप, या ये क्रॉस वाला कर लो। इस टाइप की कोई सिलेक्शन रखो जो मतलब आपको विजिबल हो। ठीक है, और इसका साइज और वैल्यू यहाँ से चेंज होगी। तो अभी वो इसको करते हैं। तो अब इसकी साइज में वो ये वाला ले रहा हूँ मैं। इस सिलेक्शन ये वाला सिलेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे ये मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 15। अब आप देखेंगे ये छोटा आ रहा है काफी, लेकिन मेरे को ये विजिबल हो रहे हैं, लेकिन वो डॉट था हमारा, तो हमें विजिबल नहीं होता। किसने कितने डिवीजन करे थे हमने? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। जब आपको विजिबल ना हो बट आपको लग रहा है कि यार वैल्यू भी डाल दी, कोई एरर भी नहीं आई, तो वो मेरे को दिख क्यों नहीं रहा? तो ऐसा नहीं है आपका डिवाइड हुआ नहीं है, वो पॉइंट स्टाइल की प्रॉब्लम है, सिलेक्शन वाली। ठीक है, और हाँ, एक चीज मैंने जैसे आपको ये तो बता दिया कि फॉर्मेट में जाके इसको वो मैंने माउस से कमांड ली थी कि ये आपको बताने के लिए कहाँ पे होता है। इसकी शॉर्ट की भी होती है, पी टाइप होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये है यहाँ पे, ठीक है, ये एक वर्टिकल लाइन ली मैंने। अब ये किसी भी साइज की ले ली है मैंने। ठीक है, ये वर्टिकल एक लाइन है, अब इसको मेरे को डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ DIV, एंटर। और इसको मैंने वो कर दिया यहाँ पे 8 वो 8 डिवीजन कर दिया। ठीक है, ये 8 डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे मेरी पॉइंट सिलेक्शन सही है, तो मेरे को दिख रहा है ये काफी छोटा आ रहा है। तो मैं इसको बड़ा करने के लिए अब कीबोर्ड से कमांड लूंगा। शॉर्टकट का आपको यूज करना है हमेशा, माउस से कमांड नहीं लेनी। PTYPE, ये मैंने यहाँ पे कमांड लाइन में आ भी गया है, पी टाइप। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है PTYPE, एंटर करेंगे, ये मेरा पॉइंट स्टाइल खुल गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरे को स्टाइल सेलेक्ट करना है वो स्टाइल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज अभी चेंज करके मैं ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला, और ये काफी छोटा आ रहा है, तो इसका साइज भी मैं बढ़ा दे रहा हूँ। इसका साइज मैं कर दे रहा हूँ 100। ठीक है, 100। ये तो ये मेरे डिवीजन हो चुका है, और ये मेरे को पॉइंट अपना विजिबल हो रहा है। तो आपको साइज और हमेशा पॉइंट स्टाइल के अंदर सिलेक्शन पे ध्यान देना है। और इसकी शॉर्ट की होती है पी टाइप, PTYPE, यहाँ पे। ठीक है, इसमें से कोई आप ये भी मत चूज करना, ये भी नहीं, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब इसके अलावा ये भी मत करना। ये वाले साइज ये देख रहे हैं आप, ये आपको विजिबल होंगे, इन साइज का यूज करना आप। ये आपको सारे विजिबल होंगे। वैसे इस सर्कल का भी यूज कर सकते हैं, ये रहा, बट इसका और इसका मत करना आप, नहीं तो ये विजिबल नहीं होगा आपको। और अगर फिर भी ना हो तो एक बार यहाँ पे ये पॉइंट साइज लिखा हुआ है, इस यूनिट को आप चेंज करके एक बार देखना है, इसकी वैल्यू बढ़ा के देखना। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू काफी कम डली हुई होती है तो भी हमको विजिबल नहीं होता, जब इसकी वैल्यू आप बढ़ा दोगे तो आपको ये अच्छे से नजर आने लगेगा। ठीक, तो जब भी आप डिवाइड कमांड का यूज करो तो वो पॉइंट स्टाइल में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? दो ही चीज, एक पॉइंट सिलेक्शन और एक पॉइंट साइज। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ये ड्राइंग में कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ये हट गया है, मैंने कर दिया है, वो हटा दिया है, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर यूज क्या होता है? अब जैसे मेरे को ये डिवीजन करनी थी, तो मैंने यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से एक लाइन लगा के इक्वल डिवीजन कर ली। इक्वल डिवीजन ऐसे करी मैंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा DIV, एंटर, DIV। ठीक है, यहाँ पे, और मैं कितने खाने बनाने हैं मेरे को? 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन चाहिए। 5 एंटर कर दिया मैंने, मेरे को दिख नहीं रहा, तो मैं वो किस में जा रहा हूँ? पॉइंट स्टाइल में, PTYPE, एंटर करना। और यहाँ पे ये मेरी सिलेक्शन ये वाली हो गई है, मेरे को ये वाली नहीं करनी, ये वाली रखनी है।
और ये। तो ये काफी बड़ा आ रहा है। अब जैसे बड़ा आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको छोटा भी कर सकते हो। कैसे? वापस एंटर करो इसको, और साइज यहाँ पे वो 10 डाल दो आप। ये मैंने 10 डाल दिया, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन करके लगाया है वो है। ठीक है, इसकी स्पेसिंग जो भी आ रही हो, तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है या आप फेस करें तो पॉइंट स्टाइल एक बार जरूर चेक करें। ऐसे मैंने ये वर्टिकल डिवीजन करे हैं, और ये कैसे करें, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो जब भी आपको कहीं पे डिवीजन कर रहे हैं, या वो क्या बोलते हैं, इक्वल डिवीजन कर रहे हैं। अब बात करते हैं ये ड्राइंग में यूज कहाँ कहाँ होता है। ये तो मैं स्लैब स्ट्रेंथनिंग की ड्राइंग बना रहा था, तो मैंने आपको इस पे एक्सप्लेन कर दिया कि पॉइंट स्टाइल का यूज कैसे करना है। ये यूज ड्राइंग में, आर्किटेक्चर ड्राइंग में, जैसे विंडो लगानी है आपको, तो लेफ्ट राइट में इक्वल स्पेसिंग छोड़नी है, सेंटर में विंडो चाहिए, वहां पे यूज हो जाएगा। आपको डोर मार्क करने हैं वॉल के अंदर, वहां पे यूज हो जाएगा। मतलब मल्टीपल यूज होते हैं हर किसी की ड्राइंग्स में, लेकिन ये कमांड यूज होता है, डिवाइड कमांड, और इसके साथ साथ पॉइंट स्टाइल कमांड चलता रहता है। साइज बड़ा छोटा करना पॉइंट स्टाइल का, और वो पॉइंट सिलेक्शन, यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने और भी वीडियोस बनाई है, अगर आपको वो वो देखनी हो तो आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, और ऑटोकैड की कमांड्स के ऊपर भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरी वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।